इधर सैफ अली खान गिटार प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को, ट्यूशन दे रहे हैं। बच्चा आया, सर मैं कम इन। वाह सर, वाह नहीं आओ कहते हैं जब कोई पूछे। तुम जानते हो ये गिटार के बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है मालूम। जब हम गिटार बजाते हैं तो दूसरे की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के अपने पास चली जाती है। सर नेगेटिव पॉइंट पे बीवी भी तो भाग जाती है। वाह वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यू नो, तुम जानते हो जब मैं बचपन में गिटार बहुत बजाता था, मैंने इतनी गिटार इतनी बजाई लेकिन बजी नहीं। बाद में मेरे डैडी ने बताया साले मुंह से नहीं हाथ से बजती है। राजू हाजिर हो। आप सबका इस शो में स्वागत है जहां राजू और उनके दोस्त आप सबको बहुत हंसाते हैं। So ladies and gentlemen, please put your hands together for none other than Raju Srivastav. अपने देश में त्योहार बहुत हैं, थोक के भाव हैं, छुट्टियां खूब मिलती हैं। मुझे बहुत मजा आता है। ये त्योहार गया, ये त्योहार आया, ये त्योहार जा ही रहा था कि ये खड़ा है। खूब छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन मुझे उन लोगों को सोच सोच के बहुत अफसोस होता है जो त्योहार नहीं मना पाते। कौन? ट्रेन के ड्राइवर, मोटरमैन, पायलट, इमरजेंसी सर्विसेज में ये डॉक्टर्स। कभी कभी मैंने लोकल ट्रेन के ड्राइवर को देखा है, पटाखे फूट रहे हैं कांदी वैली में, गोरेगांव में, और लोकल लेके जा रहा है, तो बिल्डिंग की लाइटें वाइटें, उनको देख के मोटरमैन ऐसा है। ये लोग चिढ़ जाते हैं, यार ये ऑफिसर बड़े खराब हैं, खुद त्योहार मनाते रहते घर में और मेरी ड्यूटी लगा देते। मैं ट्रेन लेके जा रहा हूँ, कहीं गुवाहाटी चला जा रहा हूँ, कहीं जम्मू तवी चला जा रहा हूँ, आसाम चला जा रहा हूँ, 3-3 दिन ट्रेन चल रही, जंगल में खड़ा हूँ, पूरा देश त्योहार मना रहा है, मैं ट्रेन लिए जंगल में खड़ा हूँ। ऐसा ये कौन सी ड्यूटी देते हैं मुझे ये अफसर ना? अफसर जानबूझ के ऐसा करते हैं। हम छोटे हैं ना, इसलिए हमारी ड्यूटी लगाते हैं, यहाँ चले जाओ, ट्रेन लेके यहाँ चले जाओ, ये लेके यहाँ चले जाओ। कितने साल से मेरे त्योहार छूटे जा रहे हैं, होली नहीं मनाई कितने साल से। कल मैं होली मनाऊंगा, कुछ भी हो, देश कुछ भी मना रहा हो, मैं कल होली मनाऊंगा। और पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही थी, दीपावली का त्योहार, लड़ियां लगी हुई, बत्तियां, झालर वालर लगी हुई, लाइटें यूं जल रही, तरह तरह की लाइटें जल रही, लाइटें चल रही। मगर ये तो तैयारी कर रहा था होली की, घर पे रंग वंग घोला, इधर घसाई कर रहा, भांग घिस रहा, ठंडाई बनाने का यूं लिया पिचकारी और निकला बिल्डिंग। बुरा न मानो होली है, ओ भाटिया जी बुरा न मानो होली है, होली आई होली, रंग बरसे भीगे, बीरज में होली खेले रघुवीरा, बीरज में। सारे दिए बुझा दिए। अब एक एक घर में खटखटाया, बोला हेलो ठंडाई पियोगे, ठंडाई पियोगे? बोलो जब तक डंडा ढूंढे तब तक गायब। अब अंधेरे में देखिए कहाँ झाड़ के पीछे भाग भाग के ठंडाई पिला रहा है, भिगा रहा बिरज में। अमीर गुलाल लगा लोग परेशान। सुबह सुबह लोग उठे, लाल पीले होके बाजार जा रहे हैं भाजी पाव लेने, सब्जी लेने। लोग बोल रहे हैं ये क्या हो गया, आप लोग लाल लाल कैसे हो गए? कुछ नहीं, हमारे यहाँ अलग ही त्योहार चल रहा है बिल्डिंग में। बिल्डिंग में डिफरेंट त्योहार चल रहा है यार, कुछ भाजी देना। पीछे देखा आंटी भी गुलाल उलाल लगा रखा है, आंटी होली चल रही है हमारे यहाँ, होली चल। होते होते त्योहार आ गया मकर संक्रांति, खिचड़ी का। मकर संक्रांति, अब हर आदमी पतंग ले, डोरे दे दिले दे भैया, डरे दे दादी, सब लगे हुए, पतंग उड़ रही। मगर इसका त्योहार पेंडिंग चल रहा था, डांडिया छूट गया था इसका। ये गया पड़ोस की दुकान में गया, डांडिया है। बाबा अभी डांडिया कहाँ से मिलेगा यार, डांडिया का किधर है? ठहरो,
मेरे को मालूम है ये त्योहार कभी भी मनाता है एड़ा, इसके लिए डांडिया रखना पड़ता है यार। अरे डांडिया डांडिया ले डांडिया दो, देखो पुराना कस्टमर आ गया, पुराना कस्टमर आया जो पूरे साल में कभी भी त्योहार मनाता है। डांडिया लेके आया, लोग की तो डोर धागे लगे हुए, मंजा लगा वहां। अब सबके धागे के बीच में, पतंग के बीच में दा दा दे दा डा दा दे दा 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 दे दा 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 दे दा। धागे के बीच में आ रहा है, लोग क्यों पतंग में ऐसे सो रही, पतंग यूं हो रही है, क्यों धागे मार रहा है। थोड़ी देर में डांडिया से सारे इसने धागा ऐसा लपेट घर भाग गया। लेकिन एक दिन सोसाइटी के लोग बड़े खुश हुए, बिल्डिंग के लोग बहुत खुश हुए। 26 जनवरी का दिन, राष्ट्रीय त्योहार 26 जनवरी। देखा इसके घर पे तिरंगा फहर रहा है, तिरंगा तिरंगा फहर रहा है। लोग बड़े खुश हुए, बोले आज ये अपडेट हो गया है, आज त्योहार के साथ चल रहा है, टाइम टू टाइम है। जिसने हर त्योहार का मजाक किया, लेकिन देखो 26 जनवरी वाले दिन आज सेम डे झंडा फहरा है। वहां आए तो आज भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई, 26 जनवरी मुबारक हो, 26 बहुत मुबारक हो आपको, 26 जनवरी बहुत बहुत मुबारक हो। आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी आज, और मैंने तो 15 अगस्त पर झंडा फहराया। थैंक यू। और मैं अपने साथ आपको और ज्यादा हंसाने के लिए अपने कुछ साथियों को बुलाता हूं। आज के शो में सिर्फ एक ही सिंह है, जस्ट वन सिंह, जस्ट वन सिंह। जी, जसवंत के अंदर बहुत सारी कॉमेडी भरी, पूरी बॉडी में, इनके फेफड़े में, गुर्दे में, लीवर में बहुत सारी कॉमेडी जोक्स भरे हुए, ये सब भी मुंह से निकालेंगे। फिलहाल आप वहां बैठिए। जसवंत, एक और कलाकार, ये गर्दन बहुत झटकाते हैं, उंगली बहुत नचाते हैं। एहसान कुरैशी, आजा डरो मत, एहसान कुरैशी। बहुत ही बेहतरीन फनकार हमारे शो में, इनसे बहुत सारी बातें हम करेंगे। फिलहाल तशरीफ रखें एहसान कुरैशी। और आज के खास एपिसोड में एक और खास मेहमान, इनकी दुकान जरा हट के है, बहुत हट के दुकान खोलते हैं। सुरेश आजा डरो मत, सब अपने लोग हैं। सुरेश मेनन। दोस्ताना। वाह बड़ा मजा आ गया ना। मेरे ऊपर ही पिक्चर बनाया था, दोस्त आना, कल आना, केला लेके आना। ये नमूना है, ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे। सुरेश। And gentlemen, please call on stage the immensely talented Suresh Menon. यस, अभी त्योहार का ज़माना और 31 दिसंबर आ रहा है, तो सब लोग प्लानिंग में जुटे हुए हैं। जो हादसे हुए उसके बावजूद भी लोग आजकल बात कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग फॉर द न्यू ईयर। तो रिसेंटली मैं एक जगह पर गया था, वहाँ पर प्लानिंग हो रही थी, ज़बरदस्त प्लानिंग। दिस ईयर मैं तो बैंकॉक जा रही हूँ।
बैंकॉक में, लेकिन एयरपोर्ट स्टार्ट है तो मैं सोच रही हूँ स्विट्जरलैंड जाऊंगी। दूसरा आंटी ने कहा नो नो नो, इट्स टू कोल्ड आउट देयर, यू नो। पेरिस में शॉपिंग करने जाऊंगा, वहाँ तो बड़ा पार्टी प्लेस होता है। कुछ लोगों ने कहा सिंगापुर जाएंगे, एक मलयाली ने कहा केरला जाऊंगा। सब कुछ हुआ, बाद में पता चला बिल्डिंग के टेरेस में हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं दाढ़ी बीड़ी में मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि दिस इज नथिंग टू डू विद स्टाइल, या किसी ने मुझे कहा नहीं कि ऐसे कपड़े पहन के आओ। सब लोगों ने बहुत खूबसूरत कपड़े पहन के आए हैं, लेकिन मेरे साथ कहा कि रिसेशन चल रहा है ना, तो मैंने भी सोचा रिसेशन में कैसे पैसे बचाना है। खासतौर से लड़कों के लिए बहुत अच्छी टिप है ये। जब शेव कर रहे हैं आप लोग, आप नोटिस करें कि ये हिस्सा और ये हिस्सा शेव करने में बहुत ईजी है। दिस इज अ डिफिकल्ट पार्ट। तो फ्रेंच बियर्ड रखिए, स्टाइल भी हो जाएगा, शेविंग क्रीम भी बच जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट कटिंग और रिसेशन का जो प्रभाव पड़ा है सिर्फ आम जनता के ऊपर और आम एक्टरों के ऊपर, हीरोज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमारे साथ रिसेशन है, कॉस्ट कट करना पड़ेगा, आपका नहीं। 100 करोड़ का पिक्चर है, हीरो को उसमें से जाते 60 करोड़, हम लोग क्या खाएगा पिएगा, थोड़ा समझो ना, समझ के करो। फैमिली फैमिली समझ के कर लीजिए। जब प्रोड्यूसर कहता है कि आप फैमिली समझ जाना चाहिए कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही एक आदमी से मुलाकात हुई थी, उसने कहा कि सुरेश भाई एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, प्लीज़ आ जाइए, बात करते हैं फिल्म के बारे में। बोला ठीक है भाई, जाके मिला उनसे और शूटिंग भी शुरू हो गई। तो शूटिंग के दौरान वो कैमरा लगा रहा था, कैमरामैन तो आया, अरे बाबा क्या कर रहा है? बोला सर कैमरा लगा रहा हूँ। अरे कैमरा तो लग जाएगा बाबा, इधर लगा दे, इधर साइड में लगा दे। सर एक सेकंड परमिशन लेना पड़ता है। अरे परमिशन छोड़ो ना बाबा, इधर लगा लो। बोला सर रोड में ऐसे कैमरा लगेंगे, वो लोग आके लेके जाएंगे कैमरा को, परमिशन चाहिए, उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। अरे पेमेंट की बात मत कर, गाड़ी के अंदर डाल दे कैमरा को, उधर से शूटिंग कर दे, कोई टेंशन नहीं है। तो बोले कि हीरो, अरे हीरो को छोड़, हीरो की क्या जरूरत है, तू इधर शूटिंग कर दे, हीरो आता ही होगा। हीरो को पैसे नहीं देते, हीरो दिन शूटिंग पर नहीं आया था। तो कुछ लोगों ने कहा बाबा ये अभी जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस हो रहा है, इसमें गोली बंदूकें चलेगी, तो उसका क्या, रियल बंदूक यूज करना चाहिए। आजकल रियलिटी और रियलिज्म में है, जैसे विवेक ओबरॉय कैसे लग रहा था ना रियल गन्स के साथ फाइटिंग करते हुए, शूट आउट एट लोखंड वाला। तो अरे बाबा असली बंदूक का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है, पिक्चर में पता नहीं चलेगा, साउंड इफेक्ट बाद में डाल देना। जाके लेके आ बंदूक, जा 5 रुपए ले जाके लेके आ, 5 रुपए में जो बंदूक का तो मान रहे। अरे बाबा एक मिनट, शूटिंग के पहले थोड़ा ध्यान दो बाबा, बंदूक से बैटरी निकालो, बैटरी का वेस्ट होता है, बैटरी का पैसा लगता है, बैटरी निकाल साला। बैटरी निकाल दिया, शूटिंग शुरू हुआ, लंच टाइम हो गया। सर खाना, अरे बाबा सबको बोला था घर से डब्बा लेके आने को। सर अभी सॉन्ग शूट करना है, बरसात का सीक्वेंस है, कोई बात नहीं, मेरे बाथरूम में शबड़ा ऑन कर दे, उसके नीचे शूट कर दे। सर अब्रॉड लोकेशन जाना है, कोई बात नहीं, हम लोग जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे, मुंबई में शूट कर रहा है, थोड़ा दही सर तक जाते हैं, अब्रॉड लगेगा उधर भी। कमाल के प्रोड्यूसर्स होते हैं और अक्सर, लेकिन बेस्ट प्रोड्यूसर माय लव इज यश जी। यश जी का क्या एडवांटेज है कि हम लोग को उनसे मीनिंग निकालना पड़ता है। यश जी पैसे का क्या है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस हंसी के सफर को और भी मजेदार बनाने के लिए बुलाते हैं हमारे अगले गेस्ट को। So, ladies and gentlemen, please welcome on stage Jaswant Singh. पिछले दिनों मीडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ थी राजू भाई, स्ट्राइक हो गई, लोगों को भी बार बार रिपीट प्रोग्राम देखने पड़े और कलाकार भी फ्री हो गए। एक बार तो ऐसा लगा सभी कलाकार फ्री हो गए, अब दोबारा स्ट्रगल करना पड़ेगा इनको। सोचिए अगर ऐसा माहौल बन जाए तो। अब पता चला दारा सिंह रोड पे खड़ के तेल बेच रहे हैं, मालिश वाला। भाई मेहरबान कदरदान सलमान खान, शाहरुख खान सब हमारे चेले हैं भाई, लेकिन मुझे हड़ताल का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पहले भी फ्री था, आज भी फ्री हूं। लेकिन मैं अपने 50 साल के तजर्बे से मैंने ये तेल तैयार किया है, दारा छाप तेल। ये कोई मामूली तेल नहीं है भाई, इसकी मालिश करके मैंने बड़े बड़े दुश्मनों से लोहा लिया है। हाँ पहले बंगार का काम करते थे, बकवास बंद करो। अगर घरों में बैठे दादे इसको अपने घुटनों पर लगा लें तो साइयां मिर्जा की तरह दौड़ने लगेंगे।
माफ करना सर, सानिया मिर्जा नहीं पीटी उषा होता है। बकवास बंद कर पहलवान, तुम हुक्म है। ये कोई मामूली तेल नहीं है जिन मेरे भाइयों को सुनाई नहीं देता। इसका एक ढक्कन कान में डालो, टनाटन सुनाई देगा। कितने का चीची है? क्या कह रहे हो बेटे, ऊंची बोलो। अब इधर नाना पाटेकर साहब टैक्सी डाली नाना पाटेकर ने स्टेशन के बाहर, कोई सवारी नहीं अंदर आ रही, क्योंकि कोई सवारी आती ये बोलते हैं भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शौहरत है। वो बोलते हैं इसके पास सब कुछ है, गरीब आदमी क्यों बैठेंगे टैक्सी में, इसका फायदा भी। अब शाम तक कोई सवारी नहीं बैठी, भड़क गए, आ गए मुंबई में मेरी बेकारी का तमाशा देखने। भगवान ने टांगे दी लगे चलने, दिए हाथ लगे लिफ्ट मांगने। अरे टैक्सी डालिए, कौन बैठेगा तेरा बाप, चल अंदर बैठ। अरे हम अंधेरी जाना, अरे चल चर्च गेट चल, बनाने वाले ने भर के तू कौन करता, चल अंदर चल। और ठूस दिया जबरदस्ती अंदर, अंदर बैठा है। ए भाई साहब हम उधर जाना, किधर ले जा रहा है यार? अरे चुप करो यार, हम ट्रैफिक हवलदार, हमको भी ठूस दिया है चौंक से खड़े। अब अक्षय कुमार साहब सिंह इज किंग, उनको कोई पहचान नहीं रहा, कलाकारों को भूल गए लोग। अब वो पहचानने के लिए ऑटो में बैठ गए। अब ऑटो वाला चला रहा है तो उनको लग रहा है ऐसी हरकतें करूँ मुझे पहचाने। सिंह इज किंग, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। अबे क्या बच्चे की जान लेगा क्या ये? भाई साहब आपको देखा लगता है, पहचान लिया, पहचान लिया, थिएटर में देखा होगा, आप भी टिकट ब्लैक करते हैं। अबे बच्चे की जान लेगा, अक्षय कुमार हूं मैं, चल नीचे उतार। अब उतर गए, लॉटरी बेच रहे हैं, लॉटरी। खूब कमाओगे पैसा जब लॉटरी बेचूंगा मैं और खरीदोगे आप। देखिए भाई साहब, पैसा कमाने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता, सिर्फ 100 रुपये की लॉटरी है। मैं तो कहता हूं लॉटरी डाल लीजिए, पैसे अमीर हो जाओगे, तकदीर जाग जाएगी, आप सो जाओगे। जो रिश्तेदार सारी उम्र आपके मुंह पर थूकने नहीं आए, एक बार लॉटरी लगी स्पेशल थूकने आएंगे, सिर्फ 100 रुपये में। अच्छा ये बेच रहे हैं। इधर सैफ अली खान गिटार प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को, ट्यूशन दे रहे हैं। बच्चा आया, सर मैं कम इन। वाह सर, वाह नहीं आओ कहते हैं जब कोई पूछे। तुम जानते हो ये गिटार के बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है मालूम। जब हम गिटार बजाते हैं तो दूसरे की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के अपने पास चली जाती है। सर नेगेटिव पॉइंट पे बीवी भी तो भाग जाती है। वाह वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यू नो, तुम जानते हो जब मैं बचपन में गिटार बहुत बजाता था, मैंने इतनी गिटार इतनी बजाई लेकिन बजी नहीं। बाद में मेरे डैडी ने बताया साले मुंह से नहीं हाथ से बजती है। अब पता लगा सुनील शेट्टी साहब दोबारा रेस्टोरेंट में आ गए, अपने रेस्टोरेंट में। वहां पर खड़े हैं रेस्टोरेंट में गल्ले पे, लेकिन फिल्मी कीड़ा नहीं जा रहा। एक ग्राहक आया, हर शेट्टी साहब डोसा मिलेगा? मोहब्बत और पागलपन का बहुत पुराना रिश्ता है, लगता है तुम्हें भी डोसे से उतनी मोहब्बत है जितनी कि मुझे रेगिस्तान की मिट्टी से। हाँ मिट्टी वाले हाथ धो के देना। आप डोसा दोगे कि दूसरी दुकान से जाएं? मैं तुम्हें डोसा ना दूं और नहीं सकता, और तुम कहीं और से खा लो, ये मैं और नहीं दूंगा। अच्छा वो अंदर गया, टेबल कुर्सी की चटाइयां बिछाई हुई हैं। शेट्टी साहब बैठना कहाँ है? ये धरती मेरी माँ, यहीं पे बैठ के खाओ। डोसा आ गया, शेट्टी साहब प्लेट नहीं दिया, ऐसे ही दिया। बोला धरती मेरी माँ, नीचे रख के खाओ। अच्छा वो जाते हो तो पैसे निकाले, फेंक गया। सारा भिखारी समझ क्या रखा, हाथ में दो। धरती माँ नहीं, उठाओ धरती माँ से। थैंक यू। अब हमारे सन्नी पाजी पंजाब का देसी घी, वो स्टेशन के बाद डीवीडी बेच रहे हैं फिल्मों की। यहाँ लगाई फड़ी। ऐसे तो फिल्मों की डीवीडियां बाजार में बहुत बिकती हैं, लेकिन एक डीवीडी के साथ एक बनियान फ्री दे दे, ऐसा कलेजा जट लेके पैदा होता है। अब स्टाइल देखो बेचने का। ओए बॉर्डर ले जाओ, ओए घातक ले जाओ, ओए बेताब ले जाओ। एक बंदा आ गया, शाहरुख खान का ओम शांति ओम है? नहीं, घातक ले जाइए। क्रिश है ऋतिक रोशन का, मैंने भी डांस बहुत अच्छा किया, जीत ले जाइए। यार ओ यार, इंग्लिश फिल्म है कोई? ओए मैं इंडियन हूं। तो हम कौन सा साउथ अफ्रीका से आए हैं भाई? अच्छा ऐसा है,
कश्मीर की कली है। ओए, दूध मांगोगे तो पनीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। क्या यार, इतना मत चिल्लाओ यार, सर दर्द होने लगा है। सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली बॉबी मेडिकल स्टोर से लेना, उसने भी मेरी तरह बोनी नहीं की। लेकिन राजू भाई ऐसा कभी ना हो, हमेशा तंदुरुस्त रहे कलाकार, एंटरटेन करते रहे सायन भाई के स्टाइल में। खुदा करे कभी ऐसा दिन ना आए, खुदा करे कभी ऐसा दिन ना आए कि सुनील शेट्टी किसी से काम मांगने जाए। ये सब कलाकार हमेशा मुस्कुराते रहें और हम लोगों को हंसाते रहें। थैंक यू वेरी मच। और अब बुलाते हैं हमारे दूसरे गेस्ट को। Ladies and gentlemen, please welcome on stage Ehsan Qureshi. राजू भाई, अस्पताल जगह ही ऐसी है, जिंदगी में एक न एक बार हर किसी का संबंध वहां से बनता है। नर्स के लिए तो जाता हूं मैं। हाँ, आपसे उम्मीद भी यही है। क्योंकि ये अस्पताल वो जगह है जहां डॉक्टर नर्स पे और मरीज फर्श पे मरता है। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अजीब हाल होता है, नजरों ही नजरों का कमाल होता है। मरीज की नजर नर्स पर और डॉक्टर की नजर पर्स पर। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर मेनन जी, मैंने उनसे पूछा दुनिया में इतने सिंबल हैं, इतने चिन्ह हैं, आप लोगों ने ये प्लस का चिन्ह क्यों लिया? बोले यार इसका सीधा सा मतलब है मरीज रहे या चले जाए, मगर डॉक्टर प्लस में ही रहता। लेकिन ये परिभाषा जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल की है। सरकारी अस्पताल में इसका अर्थ बदल जाता। इसका मतलब है मरीज अपने पैरों पे खड़े खड़े जाता है और 4 के कंधे में लौट के वापस आता है। हमने पूछा एक साधारण मरीज का सरकारी अस्पताल से क्या है वास्ता, वो बोले यही तो है सीधा ऊपर जाने का रास्ता। सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बेहद शर्मिंदा हैं। सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बेहद शर्मिंदा हैं। 7 दिन भर्ती रहे फिर भी जिंदा हैं। सुरेश भाई, एक बहुत अच्छा व्यंग है कि सिविल सर्जन को यह देखकर उस वक्त गुस्सा आ गया, सिविल सर्जन को यह देखकर उस वक्त चक्कर आ गया जब एक कंपाउंडर 10,000 रुपए की कैप्सूल अकेले ही खा गया। चलिए अपन बात करते हैं कुछ बुजुर्गों की। ये 90 साल के बुजुर्ग भी कमाल करते हैं, 90 साल के बुजुर्ग भी कमाल करते हैं। हड्डियों में दम नहीं मगर धमाल करते हैं। सुरेश भाई, जवान और बुजुर्ग में एक बड़ा गहरा अंतर है। जितने जवान हैं वो सब कुछ कर सकते हैं मगर उन्हें मालूम ही नहीं रहता करना क्या है। मगर बुजुर्ग सब कुछ जानते करना क्या है मगर कर कुछ नहीं सकते। मगर राजू भाई, आपके शो में आया हूं और बिग बॉस की बात ना करूं तो ये सौतेला व्यवहार होगा। करिए करिए करिए। हाँ, बिग बॉस से निकल के आया 62 दिन में। सबके अपने अपने नजरिए, लेकिन मेरा अपना नजरिया। अब मैं 2 लाइन से शुरू करता हूं बिग बॉस का सफर। जिंदगी के सबसे मजेदार सफर में, जिंदगी के सबसे मजेदार सफर में, और हम भी पहुंच गए थे बिग बॉस के घर में। हमें देखकर सबने कहा एहसान आ गया राहुल और राजा की टक्कर में, एहसान आ गया राहुल और राजा की टक्कर में। मगर इनको क्या पता अपन तो गए थे शिल्पा शेट्टी के चक्कर में।
हमने सोचा शिल्पा आएगी, सामने बैठकर सिखाएगी योगा, सामने बैठकर सिखाएगी योगा, मगर बिग बॉस ने दे दिया धोखा। 2 मिनट में मेरे रंगीन सपने को तोड़ दिया और पायल मोनिका को राहुल के लिए घर में छोड़ दिया। और सारी लड़कियों में थी शिल्पा जी खास, इसलिए बिग बॉस ने रख लिया उसको अपने ही पास। और मोनिका और पायल को राहुल के लिए छोड़ दिया। फिर इन लोगों ने मिलकर वो खेल खेले, पूरी दुनिया ने देखी, मसाज, चुंबन और पानी के रेले। बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन मेनन जी जब मैं 62 दिन के बाद बाहर आया तो घर में सोता भी था तो मुझे माइक डराता था, वो कैमरे देखते, नींद में उठ के कैमरे देखता। पहले दिन मेरी पत्नी चाय लेके आई सुबह, बोले उठो जी चाय पी लो। मैंने कैमरे को देख के कहा थैंक्स बॉस, आपने राहुल का नहीं मेरा भी ध्यान रखे। मिसेज ने मेरे अंदाज में बोला आंखें खोलो होश में आओ, आंखें खोलो होश में आओ, मैं समझ रही हूं तुम्हारी भावना, मुझे भी समझ रहे हो बिग बॉस की संभावना। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी लाइफ हूं, गौर से देखो मैं तुम्हारी इकलौती वाइफ हूं। अंतिम 2 लाइन बिग बॉस पे मैं कहना चाहता हूं कि बिग बॉस के घर में सब अलग अलग परिवार से आए, बिग बॉस के घर में सब अलग अलग परिवार से आए, और माँ बाप से जो संस्कार मिले सब ने खुल खुल कर दिखाए। जाते जाते इस वर्ष ने हमको दिया आंसू और बहुत सारे गम, और खुदा करे नए वर्ष में कहीं भी ना फूटे आतंकवादी बम। थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, please call on stage Suresh Menon. अभी क्या है कि न्यू ईयर आ रहा है तो बहुत सारे प्रेडिक्शंस भी शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे प्रेडिक्शंस। तो हमारा प्रेडिक्शन देने वाला एक ही आदमी है, अपना अपनो अनजान दारू वाला। अरे गणेशा ऐसा है, चिल्लाते रहते हैं, भविष्य बता रहे हैं कि डरा रहे हैं, आज तक किसी को पता नहीं चला। तो उनके पास हरमन बवेजा का हॉरोस्कोप गया था। अरे भी हरमन बवेजा का भविष्य देख के मैं बता सकता है लड़का बहुत आगे जाएगा, जबरदस्त हीरो बनेगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुकना पड़ेगा, 2050 में ही बनेगा। अश्मित पटेल का फ्यूचर, ये देखो उसमें क्या रंग दिखाई देता है, सफेद है ना, इसमें कुछ दिखाई देता है नहीं ना, वही है उसका फ्यूचर। बहुत डेंजरस है। और कटरीना कैफ, कटरीना कैफ को जानते हैं आप सब लोग? आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना कटरीना कैफ कहाँ से, ये कहाँ से गई है किसको कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि अगले साल वो बुक रिलीज कर रही है, हाउ टू स्पीक हिंदी। सबसे स्मार्ट आपरो आफ्ताब शिवदासानी वो प्रोड्यूसर बनेगा और अगले साल बोलेगा कि मैंने प्रोड्यूसर के साथ 4 फिल्म साइन किया, खुद प्रोड्यूसर है तो खुद साइन करेगा ना। द्रोणों में जो कॉस्ट्यूम पहना था अभिषेक बच्चन, वो कॉस्ट्यूम आइडियली उनको उनकी फिल्म दोस्ताना में पहनना चाहिए था। अभिषेक ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसमें मजा आ गया मेरे को उनको देखे, वाह लवली यू सी। मैं सोच रहा था दोस्ताना जैसे पिक्चर रिलीज होने का, सब लोग कह रहे हैं कि क्या बात है यार, इट्स आउट इन द ओपन, सब लोग आमने सामने मिल रहे हैं, ये हो रहा है, तो 2 आदमी लोगों ने शादी कर ली सुहागरात में। ये उनका कॉन्वर्सेशन, कहाँ थी तू? अरे मैं तो बस बाहर ही गई थी यार, क्या प्रॉब्लम है? अरे सुहागरात मनाना है, आज चलना, मनाते ना। बादाम दूध पिएगा? अरे मैं तो अभी पानी पिया। घूंघट कौन उठाएगा? तू करना, तेरा टर्न है आज।
मैंने सोचा कि शोले फिल्म में अगर दोबारा बनाना चाहूंगा तो शायद सभी लोग इसमें, गब्बर सिंह का नाम शायद होगा गेबर सिंह। सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट करेंगे ठाकुर साहब और रामलाल। उनके बीच में डायलॉग कुछ ऐसे रहेंगे। रामलाल, ठाकुर साहब क्या जरा अंदर। ठाकुर साहब फिर से। हाँ थोड़ा सा मन लग रहा है। ठाकुर साहब अभी अभी तो क्या फर्क पड़ता है। इट्स टाइम टू एंजॉय। ठाकुर साहब बहू के बारे में तो सोचूं। बहू को मैंने राशन लेने के लिए भेज दिया है। तो फिर ठाकुर साहब देर किस बात की। चलो तुम तैयार हो, पहले कौन पकड़ेगा। ठाकुर साहब फिर से हम लोग पकड़ा पकड़ी खेलेंगे। एक्चुअली वो लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, आप लोग क्या सोच रहे थे। ठीक है दोस्तों, साल का लास्ट डे आने वाला है, लास्ट मंथ शुरू हो गया। अब हम शुरू करेंगे फिल्म के जो अवार्ड सेरेमनीज होते हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स शुरू हो जाएंगे लाइन में। तो हमने सोचा कि राजू हाजिर हो में हम भी कुछ अवार्ड्स दे दें। तो उनमें से है बेस्ट कॉमेडी फिल्म का श्रेय मिलता है युवराज को। सॉलिड कॉमेडी दिया उसने। बेस्ट कॉमेडी एक्टर, बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी रोल, सॉरी इस तरीके से बात करें, बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी रोल के नॉट SRK, KRK। अरे देशद्रोही, उनको जेल में भी डाल दिया। बेस्ट एक्ट्रेस, गेसेस, एनी गेसेस। बेस्ट एक्ट्रेस इस साल का अभिषेक बच्चन का दोस्ताना। वाह। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसका मतलब होता है कि एक बार अवार्ड मिलने के बाद आपको काम नहीं करना चाहिए। वो अवार्ड मिलता है हिमेश रेशमिया को। प्लीज वापस मत गाइए कर्ज में, प्लीज। कर्ज की तो आपने सब कर दी, बीप 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 कर दी। और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड रिसेंटली बहुत विवाद में थे, जिनकी आंखें बाहर आते हैं फ्रॉग्स की तरह, दोनों, राम गोपाल वर्मा। फिल्म शुरू होने से पहले रेकी पे चले जाते हैं। I just happen to be there. Why people are saying this? I don't know. मारो साले को, मारो। राम गोपाल वर्मा ऐसा आदमी है जिन्होंने 2 सरकार बनाई, एक को गिराई। मैं तो खामोका राजू जी को समझता था कि दुनिया के सबसे बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है। आई एम सॉरी राजू जी, आप नहीं हैं। आई एम सॉरी टू से, आप बिल्कुल नहीं है। मैं और आप भी मेरे साथ सहमत रहेंगे जब मैं ये कहूँगा, जो हादसा हुआ मुंबई में, उसके बाद जो बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस थे वो थे हमारे पॉलिटिशियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। में छोटी कार को लेके बहुत लफड़ा हुआ ये कि टाटा सुमो और मारुति, उन दोनों के नैन लड़ गए। नैन मटक्का शुरू, दोनों गार्डन में आओ ना, सीधे बैठो, छी बाबा। अरे तो क्या हुआ भाई, ए मत। हाँ अब भैया, इतने में टाटा सुमो बड़े प्यार से बोला मारुति से, अच्छा मारुति, हाँ या अच्छा, हमारे जो बच्चे होंगे, बच्चे का क्या नाम रखेंगे? हम लोग मिले कैसे? हमारे नैन लड़े इसलिए ना, तो हमारे बच्चे का नाम होगा नैनो।
अब भैया इन लोगों ने शादी कर ली, लेकिन बंगाल की ममता है ना, ममता को पसंद नहीं आया। ममता भड़क गई एकदम। ए की रे टाटा सुमो मारुति এই দিকে এই গন্ডগোল চলবে না, এখানে বেঙ্গল में ये अवैध रिलेशन चलবে না, এই बेंगल है, ये तुम लोग ऐसा गंडगोल किया, ये सब गड़बड़ रिलेशन है, ये चलবে ना, समझा? इधर कैसे डिलीवरी करेगा? ये बात गुजरात ने सुना, मोदी ने सुना। मोदी ने फौरन कहा, ए मारुति बहन आया ने, नैनो की डिलीवरी हो गई गुजरात में। और गुजरात में इतनी फैसिलिटी मिली कि नैनो सस्ती तो थी और सस्ती हो गई। अब छोटी सी नैनो यहाँ निकल के जा रही, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां खड़ी हैं उनके नीचे से पता चला नैनो में बैठ के फिल्म देखने जा रहे हैं। एक कपल जा रहा है, ट्रैफिक जाम में फंस गए, आगे पीछे गाड़ियां, घड़ी भी देख रहे हैं, फिल्म ना छूट जाए, कि फिल्म ना छूट जाए, इधर गाड़ियां, क्या करें क्या हो रहा है? ग्रीन हुआ फिर नहीं हिली गाड़ियां, चल नहीं रही, आगे पीछे गाड़ियां, बम्पर टू बम्पर। आइडिया है, मैं नैनो तो है छोटी सी, निकले, नैनो को सर पे लिया, निकल गई। बाजू थैंक यू। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस के साथ हम आ गए हैं हमारे इस धमाकेदार एपिसोड के एंड पर। हमें दीजिए इजाजत। गुड नाइट एंड गुड बाय। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।